सीट की अटकलों को देखते हुए चिराग पासवान ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना। नीतीश कुमार को कहा कि अगर मुझे हाजीपुर सीट नहीं मिली तो फिर मैं वो रच दूंगा जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ। ये खबरों को विस्तार से जानते हैं उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दे। चिराग पासवान ने इशारों में ही बता दिया कि वह कहां से लड़ेंगे चुनाव, और इसी बीच चिराग पासवान पर निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भी नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान को मिले हाजीपुर की सीट, लेकिन चिराग पासवान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और इसी लफड़े के चक्कर में पशुपति पारस भी फंस रहे हैं खेमे में। लेकिन पशुपति पारस तो पहले ही उभरते हुए चिराग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन आज तक पशुपति पारस का प्लान सफल नहीं हो पाया और उसके बाद अब नीतीश कुमार भी ट्राई में लगे हुए हैं। शायद नीतीश कुमार और पशुपति पारस चिराग पासवान के शेर का बेटा हूँ, शेर के बेटे की तरह जीऊंगा और मरूंगा भी शेर के बेटे की तरह, इस बयान को भूल गए हैं। चिराग पासवान भी लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं। चिराग पासवान पहले ही 11 सीटों पर अपना दावा ठोक चुके हैं और मंत्री भी उतार चुके हैं और इसी को लेकर एनडीए की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। चिराग पासवान का कहना है कि अगर मुझे 11 सीटें नहीं मिली तो मैं बीजेपी को छोड़कर खुद की पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर एनडीए को बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। एनडीए के लिए यह बहुत ही बड़ा मुश्किल समय है जिसमें वह खुद ही तय नहीं कर पा रहा है कि कौन सी सीट किस पार्टी को दी जानी चाहिए। श्री जीतन राम मांझी भी मंत्री पद के लिए पहले ही बेचैन बैठे हैं। 2 मंत्री पद अगर उनको नहीं मिले तो वो भी दावा ठोक रहे हैं कि मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। बीजेपी के नेताओं ने बहुत ही समझाने की कोशिश की जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों को, जिसमें जेपी नड्डा भी आए थे और उन्होंने भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सबको अपनी मनपसंद सीट ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो सब यही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को छोड़ देंगे, लेकिन अगर सब बीजेपी को छोड़ ही देंगे तो जाएंगे कहाँ, यह भी सवाल खड़ा होता है। इसके बाद राजनीति में नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती की चर्चाएं तो पहले बहुत ही जोरों से चलती थी, लेकिन आजकल वो थम सी गई हैं। कभी चिराग पासवान नीतीश कुमार पर निशाना साधते थे तो आजकल अब लालू यादव नीतीश कुमार पे निशाना साधने लगे हैं, तो तेजस्वी यादव भी उनके साथ खड़े दिखते हैं। तेजस्वी यादव ने तो कानूनी कार्यवाही तक कर दी नीतीश कुमार पर। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार पर तो अब कोई बच्चा भी भरोसा नहीं करेगा, कब पलट जाएं इनको खुद ही नहीं पता होता है। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव के इन बयानों के बीच नीतीश कुमार ने भी साधा निशाना तेजस्वी यादव पर, कहा कि जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो मेरा नाम लेकर उछाल रहे हैं कि कोई कहीं से तो वोट आ जाए, लेकिन उनको यह नहीं पता कि मेरे वोटर्स कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले हमें। अब देखना यह बाकी है कि वोटिंग में किसकी पार्टी को मिलते हैं ज्यादा वोट, क्योंकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों ही एक साथ हो गए हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव के खिलाफ चिराग पासवान एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखते हैं। लेकिन अपोजिट टीम में तो बस राहुल गांधी भी थे, लेकिन अब तो राहुल गांधी का भी खेल खत्म हो चुका है, जो कि कांग्रेस के नेता तो हैं लेकिन अब किसी लायक नहीं है। हर कोई उनको ट्रोल करने लग गया है। आजकल तो राहुल गांधी का निकनेम पप्पू पड़ गया है, हर कोई उनके पप्पू के नाम से ही जानता है आजकल।